एजुकेशन अकेडमी। सो इस क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इंडिया टर्म 2 के लिए स्पेशल सीरीज़ में दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, दैट इज़ पूना पैक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे पूना पैक्ट क्या था और ये किस किस के बीच में हुआ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा लास्ट 2 क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा फ्रेंड। इसके अलावा ये अलग से एक प्लेलिस्ट बनी होगी दोस्तों क्लास 10 टर्म 2 हिस्ट्री, तो वहाँ पे भी जाके आप सारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं और अपने मार्क्स को दोस्तों इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन की डिटेल के बारे में देखते हैं। सो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, पूना पैक्ट वॉज डन बिटवीन होम, किस किस के बीच में हुआ है एंड व्हाट वाज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? सो पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन द गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। यानी आपको पता है दोस्तों गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में ये साइन हुआ था। द पूना पैक्ट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन द महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रेस्ड classes and the upper caste Hindu leader on the reservations of electoral seats for the depressed classes in the legislature of British India in 1932. It was made on 24th of September 1932 at Yarda सेंट्रल जेल इन पूना इन इंडिया। यानी पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में ब्रिटिश सरकार के विधायिका में दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर दलित वर्गों और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। इसे 24 सितंबर 1932 को यरबदा में बनाया गया और पूना भारत में सेंट्रल जेल है फ्रेंड। आपको पता है ये 1932 में दोस्तों क्या हुआ था कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो चाह रहे थे कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, डिप्रेस क्लासेस है, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। और ब्रिटिश ने दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका निकाला था दोबारा से इंडिया और को लड़ाई करवाने का एक दूसरे के बीच में, जो डिप्रेस क्लासेस है और अपर कास्ट के लोग हैं। बट गांधी जी दोस्तों उस टाइम पे समझदार थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उनका कहना था कि अगर हम मान लो किसी भी एक एरिया को शेड्यूल क्लास हम अनाउंस कर देते हैं तो कल को आने वाले टाइम में वो एक सेपरेट स्टेट्स की या सेपरेट कंट्री की मांग भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सीट रिजर्व्स नहीं करनी चाहिए, यानी एक एरिया पर्टिकुलर एरिया में इनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे इसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। द पूना पैक्ट वॉज साइन एट 5 PM ऑन September 24th बाय 23rd पीपल। मदन मोहन मालवीय साइन इट ऑन द बिहाफ ऑफ हिंदूज एंड द गांधी एंड अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रेस क्लासेस। तो दोस्तों ये साइन आपका पूना में हुआ था और 5 बजे दोस्तों ये साइन करवाया गया 24 सितंबर को 1932 को, जहाँ पे 23 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी दोस्तों पूना पैक्ट, उस पर मेनली डिप्रेस क्लासेस की तरफ से आपके बी आर अम्बेडकर थे और उच्च जाति की तरफ से आपके अपर क्लास की तरफ से गांधी जी थे। बट गांधी जी ने इस पर साइन नहीं किया था। इस ट्रीटी पे किसने साइन किया था? उनकी जगह पे मदन मोहन मालवीय जी ने। ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बात क्या थी फ्रेंड, तो मेनली जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि मान लो ये इंडिया है तो पर्टिकुलर एरिया में 71 सीट्स देने की बात कर रहे थे। किसके लिए? डिप्रेस क्लासेस के लिए, नहीं दलित वर्ग के लिए। लेकिन गांधी जी को पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में दोबारा देश हमारा विभाजित हो जाएगा, यानी डिवाइड हो सकता है। तो वो उस बात को नहीं मानते हैं और वो आते हैं और पूना में दोस्तों भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और जो अम्बेडकर रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनको सीटें मिलनी चाहिए। तो दोबारा इनके बीच में बात होती है और गांधी जी कहते हैं कि 71 सीट्स को ना देके मैं आपको ना 148 सीटें देता हूँ, लेकिन आपको एक एरिया से नहीं दूंगा। वो क्या करूँगा, मैं अलग अलग स्टेट से दूंगा आपको, ताकि आने वाले टाइम में सेपरेट स्टेट्स की मांग ना कर सके और आपकी बात भी रह जाए। तो ये दोस्तों था मेनली पूना पैक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूना पैक्ट का मतलब क्या है मेन। अब फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ऐसे समझने में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।